आजकल विपक्ष ने एक बीड़ा उठाया है और वो सरकार को बदनाम करने के लिए युवाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम जो जॉब ट्रेनिंग की योजना लेके आए हैं उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां युवाओं में और प्रदेश की जनता में फैलाने का कार्य विपक्ष कर रहा है। मैं इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो जॉब ट्रेनिंग सरकार ने योजना चलाई है उसका उद्देश्य मात्र नए कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाना और नए जो भर्ती किए जाने वाले हमारे युवा हैं उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के अंडर लाना, ये मात्र उद्देश्य था। और पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई भर्ती होती है तो उसके तरह तरह के नाम थे। कोई अनुबंध आधार उसको कहा जाता था, कभी एडहॉक कहा जाता था, कभी डेली वेज कहा जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को समाप्त करके हमने एक नाम दिया है, वो है जॉब ट्रेनिंग। और उस जॉब ट्रेनिंग को नियमित समय के अंतर जो है वो नियमित किया जाएगा। पहले जब हम अनुबंध आधार पे भर्ती करते थे उसमें पहले 12 साल में उनको पक्का किया जाता था, फिर 8 साल की पॉलिसी आई, फिर 5 साल की पॉलिसी आई, फिर 2 साल की पॉलिसी आई, यानी कि सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक उसको करती रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक सेट पॉलिसी जो है युवाओं की भर्ती के लिए की है और उसका नाम जॉब ट्रेनिंग रखा है। अब इस जॉब ट्रेनिंग में कहा जा रहा है कि इसमें जब रखेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस चीज़ को क्लियर किया है कि ऐसी भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं वो निरर्थक हैं, वो झूठी हैं। जब एक बार नियुक्ति होगी तो जॉब ट्रेनिंग 2 वर्ष के बाद जो है वो नियमित होगा और उसके बाद कोई भी टेस्ट जो होगा वो उसकी जैसे विभागीय परीक्षाएं और होती हैं उनकी पदोन्नति के लिए वैसे होंगी, वो वैसे ही होती हैं, पहले भी होती हैं, अब भी उसके बाद भी होंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि पहले जॉब ट्रेनिंग रखे जाएंगे फिर उसके बाद दोबारा से उनका टेस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है विपक्ष के द्वारा फैलाई है, ये एक अफवाह है। तो ये मैं प्रदेश के युवाओं को इसके लिए इस बात की आश्वासन देता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने मात्र जो अनुबंध नाम था या एडहॉक नाम था या अलग अलग नाम थे, उसमें चाहे वन मित्र थे, पशु मित्र थे, हर तरह के नाम जो है वो इन ऐसी नौकरियों को दे दिया जाता था, उनका एक नामकरण करके हमने जॉब ट्रेनिंग रखा है। और हम विपक्ष को कहना चाहते हैं कि वो इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां ना सेके, क्योंकि हमारी सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध हैं और इसकी हमने गारंटी दे रखी है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इन 2.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 42,000 जो रोजगार हैं वो सरकारी क्षेत्र में दिए हैं। 42,000 रोजगार सरकारी क्षेत्र में हमारी सरकार ने 2.5 वर्षों में दिए हैं और 70,000 रोजगार हमने जो गैर सरकारी क्षेत्र है उनमें दिए हैं। तो हमारी सरकार रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है और प्रयासरत है। जबकि पिछली जयराम सरकार ने 5 वर्षों के अंदर मात्र 20,000 सरकारी नौकरियां दी थी। हमने 2.5 वर्ष में 42,000 दी और उन्होंने 5 वर्षों में 20,000 नौकरियां दी थी। और आने वाला हमारा जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल है इसमें हम और सरकारी नौकरियां देंगे। आज आप देख रहे हैं कि हर विभाग में हर दिन कोई ना कोई इंटरव्यू चला है, हर विभाग में नौकरियां निकल रही है। तो हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिस तरीके से प्रदेश के हितों की लड़ाई को इस कार्यकाल में लड़ा गया। कभी भी किसी भी सरकार ने प्रदेश के हितों की इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो कभी नहीं लड़ी गई है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज़ प्रयासरत हैं और बार बार दिल्ली में नेताओं से मिलके और जो हिमाचल के हित हैं उनकी पैरवी करके, चाहे कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उनकी पैरवी करते हुए
हम हिमाचल की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो करछम बांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसका मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, हमने अच्छे वकील किए, केस को अच्छे से लड़ा और उसमें सरकार की जीत हुई, जिससे 18% फ्री बिजली जो है हमारे को मिलने के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और इससे सालाना 250 करोड़ रुपए जो है प्रदेश को हर वर्ष मिलना है। और इसी तरह पीछे हमने चाहे वर्ल्ड फ्लावर हॉल है, उसकी भी आपने बात की, उस केस को भी हमारी सरकार ने अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और वो हमारे कब्जे में आया। 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब सरकार ने वो अर्जित की है और सालाना 200 करोड़ रुपया जो है उससे हमें हर इसमें आना आरंभ हो चुका है। इसी तरह से सानन बिजली प्रोजेक्ट है, उसके केस को भी हमने बखूबी जो है वो कोर्ट में रखा है अपना पक्ष। इसी के साथ जो दूसरे पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें भी जो रॉयल्टी का मुद्दा है उसको 18% करने का, इसके लिए भी सरकार जो प्रयासरत है। यह रेणुका बांध की बात है, जो हरियाणा सरकार और दिल्ली तक राजस्थान तक पानी जाना है, उसके लिए हमारी सरकार ने कड़ा जो फैसला है वो लिया है। हमने कहा है कि कोई भी पानी हिमाचल प्रदेश से अगर जाना है तो हिमाचल प्रदेश के हित जो हैं पहले उनको देखना पड़ेगा और उसके लिए हमने हरियाणा सरकार से बात उठाई है कि पानी ले जाने से पहले आप सुनिश्चित करें कि जो बीबीएमबी में हमारा शेयर है उसको आप दें। हिमाचल प्रदेश का शेयर है वो हमें मिलना चाहिए 12% और पिछले 11 वर्षों से वो लंबित पड़ा है, लेकिन सरकार हरियाणा सरकार उसको दे नहीं रही है। उस पक्ष को भी हमने सुप्रीम कोर्ट में रखा है, उसके भी सकारात्मक नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं। इसी तरीके से जो दिल्ली को पानी जाना है उसमें भी हमने अपना जो पक्ष है मजबूती के साथ रखा है। कहने का तात्पर्य है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतनी गंभीरता से हिमाचल प्रदेश के इन मुद्दों को उठा रहे हैं और उनमें हमें सफलता भी मिल रही है।